मुस्तकीम भाई, गजल दिल के मामलात के नाम है, लेकिन अब गजल का दामन इतना वसी है कि उसमें दिल की हिकायतें हैं तो दिल्ली की भी शिकायतें हैं। मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश करूंगा जिसका सफर दिल और दिल्ली के दरमियान होता है, यही उसकी पहचान है। इससे बड़ी अदबी पहचान उस शायर की नहीं हो सकती जो अपनी इसी पहचान को लेकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है। मैं गुजारिश करता हूं असद बस्तवी से कि जो आईने से मिला आईने पे झुंझलाया, किसी ने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें असद बस्तवी का। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज का ये तारीख साज मुशायरा जश्न शादी खाना आबादी, यकीन जानिए कि जब से भाई जमील ने बताया था कि साजिद प्रधान की शादी होने वाली है, मैं चाह रहा था कि कब तेजगढ़ पहुंचा जाए और मोहतरम हाजी जाहिद साहब को और उनकी पूरी फैमिली को और उनके तमाम रिश्तेदारों को मुबारकबाद दी जाए। मैं साजिद भाई के लिए दुआगो हूँ। जाहिर है वो यहाँ है नहीं, कि जहाँ भी रहें अल्लाह करें कि उनके आने वाली जो जिंदगी है वो हमेशा खुशहाल रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अब वो मौजूदा तेजगढ़ के प्रधान हैं, अल्लाह करे कि इस प्रधानी के सरहद से निकले और इस इलाके की नुमाइंदगी करे, असम्बली में पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचे। जाहिर है कि मौसम बड़ा सर्द है, वरना मेरे सामने जो प्रतापगढ़ मैंने देखा है, रानीगंज में, देहलूपुर में और प्रतापगढ़ के अलग अलग देहातों में, मुझे शायद कुछ दूसरा प्रतापगढ़ नजर आता है। प्रतापगढ़ मशहूर है अपनी बेबाकी के लिए, प्रतापगढ़ मशहूर है अपनी जिंदा दिली के लिए। प्रतापगढ़ इस सरजमीन से लेकर संसद तक जब जब बोलता है तो पूरा हिंदुस्तान गौर से सुनता है। मुझे लगे कि मैं उस प्रतापगढ़ में खड़ा हूं। हज़रत गिरामी, जाहिर है कि मैं जिस हवाले से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाना जाता हूं, उसी हवाले से शायरी मैं पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि मुबारकबाद साजिद खान साहब को दूं, लेकिन मैं हाजी जाहिद साहब को और तमाम लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि ये जो हवेली है, अल्लाह करे कि इस हवेली में ऐसे ही जब भी कोई मौका आए खुशी का तो अदब की महफिलें सजती रहे। अल्लाह करे कि तमाम हम शोरा इकट्ठा हों। मोहतरम मुस्तकीम खान साहब, भाई अशफाक साहब, हाजी जाहिद साहब, अलीम साहब और मुस्तकीम भाई के जो बगल में, क्या नाम है सर आपका, तमाम लोग बैठे रहें और मुझे अपने कलाम पढ़ने का मौका मिले। अब इजाजत दें एक नज्म के लिए। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का जो मौजूदा मंजरनामा है, अहले ईमान के लिए, अहले इस्लाम के लिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तमीद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, मैं मतला पढ़ूंगा, अल्लाह करे कि प्रतापगढ़ जाग जाए। पेश करता हूं तरह। कौन डरता है जालिम के फरमान से, क्या बात है। कौन डरता है अब अपने नुकसान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। हाजी साहब बड़ा अलमिया है, आप सच बोले, आप हक बोले, आपके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। ये तमाम मंजरनामे हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। मुस्तकीम भाई तो रोज फेस करते हैं ऐसे मंजर को। पेश करता हूं। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत मुखालिफ है अपने, मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से।
सारी ताकत मुखालिफ है अपने, मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। फिरोज भाई, जावेद भाई, जहां जहां हो शरीक करता हूं, पेश करता हूं अशफाक भाई उतर खास। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, जाइए फलस्तीन देखिए गज्जा के वो तमाम मनाजिर, इसराइल के जुल्म सितम, और उसी के साथ आइए फिर हिंदुस्तान के मौजूदा मंजरनामे पर नजर दौड़ाए। पेश करता हूं, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। नुकसान से न डर करके जावेद साहब और हाजी साहब ने आपको कुछ मोहब्बतें भेजी हैं। हाजी साहब के और जावेद साहब की मोहब्बतों को सलाम। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सबरो रजा वाले हैं। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सबरो रजा वाले हैं। एक तरफ सारे नकली खुदा वाले हैं, एक तरफ सब के सब मुस्तफा वाले हैं। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ सब के सब, एक तरफ देखो सबरो रजा वाले हैं। एक तरफ सारे नकली खुदा वाले हैं, एक तरफ सब के सब मुस्तफा वाले हैं। सारी फिरौनियत मुंह के बल गिरी पड़ी, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिरी पड़ी। जब भी उलझे हमें अहले ईमान से, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिरी पड़ी। जब भी उलझे है से, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिरी पड़ी। जब भी उलझे है वो अहले ईमान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत है अपने मुखालिफ, मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। मुस्तकीम भाई, मैंने हमेशा मुशायरों से कहा कि आप ना उम्मीद ना हो, आप मायूस ना हो, ना उम्मीदी कुफ्र है। आप खुश हो। मुसलमान अहले इस्लाम अहले ईमान हमेशा अकलियत में रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें हमेशा गालिब किया है। अब एक बंद और पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ तारीख खास। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत मुखालिफ है अपने, मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। अपने हिस्से में खुशियों का पल्ला। वसीम भाई आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे वसीम भाई को, प्रतापगढ़ के सारे नौजवानों को, सारे बच्चों को, सारे बुजुर्ग को पेश करता हूँ। जिंदाबाद, बहुत खूब। अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा। अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा। है अंधेरा तो सूरज निकल आएगा, है अंधेरा तो सूरज
सूरज निकल आएगा, सब मसाइल का एक रोज हल आएगा। जिंदाबाद, वाह। सब मसाइल का एक रोज हल आएगा, जालिमों की अतात न करना कभी, जालिमों की अतात न करना कभी, हमने सीखा है ये अपने कुरान से, जालिमों की अतात न करे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें असद साहब की इस मिसरे का। जिंदाबाद असद भाई, वाह। ये अपने कुरान से कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से, सारी ताकत मुखालिफ है अपने मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। और मुस्तकीम भाई, अशफाक भाई एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, अलीम भाई बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे नहीं, क्या बात है। कोई हिजरत दोबारा करेंगे नहीं, जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे नहीं, कोई हिजरत दोबारा करेंगे नहीं, रोज घुट घुट के हम सब मरेंगे नहीं, तुम डराते हो लेकिन डरेंगे नहीं। जिंदाबाद असद भाई, जिंदाबाद। भरेंगे नहीं, कोई हिजरत दोबारा करेंगे नहीं, रोज घुट घुट के हम सब मरेंगे नहीं, तुम डराते हो लेकिन डरेंगे नहीं, मोड़ देंगे हवाओं का रुख हम सभी, मोड़ देंगे हवाओं का रुख हम सभी, जाओ कह दो ये आधी से तूफान से, मोड़ देंगे हवाओं का रुख हम सभी, जाओ कह दो ये आधी से तूफान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से, सारी ताकत मुखालिफ है अपने मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी पाकीज़ा समातों को। यकीनन आपने महसूस कराया कि मैं प्रतापगढ़ में हूँ और मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो जिंदा कौम है, मेरे सामने पूरा प्रतापगढ़ अपनी बेबाकी के साथ बैठा हुआ है। हाज़िर गिरामी, एक मतला मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत कम ऐसा मौका हमें मिलता है हिंदुस्तान के मुशायरों में कि माएँ और बहनें भी हमारे साथ बैठी हुई होती हैं। यकीन जानिए कि मुशायरा जाहिर है कि बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसकी निस्बत बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स 1,000 शख्स के बराबर है। मुस्तकीम भाई को मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव है, अबू आसिम आज़मी साहब से जिस तरह से इनका रिश्ता है वो एक एक लम्हा इनके लिए कितना कीमती है, लेकिन वो हाजी साहब की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि हमें इस मुशायरे की अहमियत का अंदाज़ा है। भाई अलीम खान साहब, रत्नागिरी से भाई अशफाक साहब, इनके भी करीबियों का चुनाव है और वो शादी में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि ये मुशायरा बहुत ही यादगार होने वाला है और इस मुशायरे का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है मेरे लिए, भाई अलीम साहब के लिए, मुस्तकीम भाई के लिए, अशफाक भाई के लिए। अब आइए गज़ल का एक मतलब मुझे याद आ गया है, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा
करेगा कौन, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन। और भाई साहब, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, एक शेर इनको देखकर याद आ गया है और इसीलिए मैंने मतलब पढ़ा है। शादी का मौका है, मेरा ये शेर अल्लाह करे कि एक पैगाम के शक्ल में मुशायरा मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। पेश करता हूं बतौर खास, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन। बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, क्या बात है, वाह वाह। बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ। अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन, अब घर में मेरे आज से बरकत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज से बरकत करेगा कौन, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ। अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन, अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन। और एक शेर अहलियाने प्रतापगढ़ के नाम, आपके दिलों पर ये शेर दस्तक दे तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका। हजरत उमर के जैसे हुकूमत करेगा कौन, हजरत उमर के जैसी हुकूमत करेगा कौन। अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन। और हज़रत ग्रामी, जाते जाते एक मतला और दो तीन शेर आपकी ज़हीन समातों के हवाले करना चाहता हूँ। पेश करता हूँ एक बार और फिर शुक्रिया भाई अशफाक साहब का, अलीम खान साहब का, मुस्तकीम भाई का, तमाम लोगों की शुक्रिया के साथ एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। है साहब, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। और
हाज़िरीन गिरामी, हमेशा हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमेशा अहले ईमान पर, अहले इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। एक शेर पैगाम के शक्ल में पढ़ना चाहता हूँ, आप याद कर लीजिए। जब कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, असद बस्तवी का ये शेर आप सुना दीजिए। पेश करता मुस्तकीम भाई बतरखास। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, क्या बात है। और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हाँ मगर एक मुसल्ला निकल आएगा। मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हाँ मगर एक वाह 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 वाह। आएगा। मेरे घर के तलाशी में क्या पाओगे, हाँ मगर एक मुसल्ला निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और एक शेर हाजी मोहम्मद जाहिद साहब की नज़्म करता हूँ, भाई मुस्तकीम साहब की तरफ से, और तमाम प्रतापगढ़ की शिरकत चाहता हूँ। पेश करता हूँ दरखास्त। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो है जरूरी यही अहद करके उठो। इन अंधेरों को गल खत्म करना है तो है जरूरी यही अहद करके उठो। इन अंधेरों को गल खत्म करना है तो है जरूरी यही अहद करके उठो, है जरूरी यही अहद करके उठो। आप रोशन करें कि दिया इल्म का, आप रोशन करें कि दिया इल्म का, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। आप रोशन करें कि दिया इल्म का, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम अपनी जगह लूंगा। आखिरी शेर पर ढेर सारी दुआएं मोहब्बतें मुझे देकर रुखसत करें। आखिरी शेर इस हवाले से भी पढ़ना चाहता हूँ कि जाहिर है कि इन दिनों इलेक्शन का माहौल है, लोग आपसे आपकी आईडी पूछने लगते हैं कि आप क्या है, आपका हिंदुस्तान में क्या है, आपके आबा व अजदाद ने क्या किया है इस मुल्क के लिए। एक शेर उन्हीं के जवाब में पेश करता हूँ, तमाम शुरा किराम को शरीक करता हूँ, शायरात मेरी बहनें बैठी हैं सबको शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। जो ये कहते हैं है क्या यहाँ आपका,
अपनी तारीख उनको बताओ जरा, जो ये कहते हैं है क्या यहाँ आपका, जो ये कहते हैं है क्या यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, जो ये कहते हैं है क्या यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हाँ मगर एक मुसल्ला निकल आए।